अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में जो हमने एक पॉडकास्ट की सूरत में रिकॉर्ड किया है, हमारा स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव फोकस होगा एएसआई की सर्विस कोटा की जो नई भर्तियां आई हैं। बेसिकली जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से एएसआई और एसआई की भर्ती के लिए, जिसके अंदर 70% सिलेबस लॉ एंड पुलिसिंग का बना दिया गया है। तो ये सिलेबस से मुतल्लिक आज हम लोग क्वेरीज का जवाब देने के लिए, आज इस टॉपिक को सारों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फाइनली तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में सर रजा को लाए हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक सर। व्यूअर्स आपका बहुत सारे हमसे सवाल कर रहे थे और उनके आपसे भी बड़े ज्यादा सवाल थे, तो आज उन सवालों का आपके साथ डिस्कस करेंगे और बेसिकली जानेंगे कि एएसआई का जो नया सिलेबस है सर्विस कोटा का लॉ एंड पुलिसिंग का, ये सिलेबस है क्या। तो सर सबसे पहले वीडियो के आगाज में हम लोग व्यूअर्स को बताते चलेंगे लॉ एंड पुलिसिंग के जो मुकम्मल नोट्स हैं बुखारी स्पीक्स ने कंपाइल, हम पहले हैं जिन्होंने पूरा का पूरा नोट्स को कंपाइल करके हमारे पास रखा हुआ है। सारे के सारा जो सिलेबस है फ्रॉम लीगल स्टडीज तो पुलिस सॉफ्टवेयर हमारे पास सारा कुछ मौजूद है। इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। सर आप हमें बता सकते हैं कि एएसआई का जो नया सिलेबस है बेसिकली ये सिलेबस है क्या और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया? अच्छा, देखिए बात ये है कि जो पीसीएस के थ्रू अभी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन पीपीएससी जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू जो भर्तियां हो रही हैं डिपार्टमेंट में, महकमा पुलिस में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की, उस पर ऑलरेडी जो ऑल सर्विंग लोग हैं वो सारे के सारे उसमें अप्लाई करेंगे। और इसीलिए इसका जो 70% सिलेबस है वो लॉ बेस्ड रखा गया है और 30% जनरल नॉलेज है। बिकॉज आप लोगों ने चूंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हो, मुख्तलिफ विंग्स में काम कर रहे होते हो आप लोग, तो इसलिए आप लोगों को उसमें आपकी एक्सपर्टीज देखनी होती है, आपकी महारत देखनी होती है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट के मतलब कितनी नौ हो है। प्लस इसमें यह है कि आप लोगों ने ऑफिसर रैंक पे काम करना होता है, इसलिए आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आपको लॉ की अवेयरनेस हो, आपको पुलिस प्रैक्टिकल वर्क की अवेयरनेस हो, आपको लोकल एंड स्पेशल लॉज का पता हो, आपको पाकिस्तान पीनल कोड का पता हो, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पता हो। यानी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए डिपार्टमेंट में जितने आपने काम करने हैं, बतौर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बतौर एसएचओ, बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको पता हो, इसलिए ये 70% सिलेबस रखा गया है। और 30% आपका जो है वो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स है कि आप मुल्क के साथ साथ अपने साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे आप चीजों के साथ अटैच हो, आपको पता है इंटरनेशनल चीजों का, नेशनल चीजों का, पर्सनैलिटीज का और इस तरह की सारी चीजें। तो इस तरह से ये सिलेबस जो है ये मैनेज किया गया है, अरेंज किया गया है। तो मजीद जो है आपको साथ साथ मैं चीजें बताता जाता हूँ, जितनी हमारी क्वेरीज होती हैं है वो बार बार कुछ सवाल करते हैं, बार बार चीज़ें पूछते हैं, कमेंट्स में आगे पूछते हैं, तो इसलिए साथ साथ मैं वो चीज़ें आपको बताता जाऊंगा। हमारी जो आज की पॉडकास्ट है जो दुल्ला ने अरेंज की है, उसमें भी इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे दें। जी सर आपके आने के लिए। इसी के साथ हम लोग टॉपिक वाइज इन चीज़ों को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं और समझते हैं, हमारे लिए भी, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि लॉ एंड पुलिसिंग का जो अगला सबसे पहला टॉपिक है वो लीगल स्टडीज़ है। तो ये लीगल स्टडीज का टॉपिक बेसिकली है क्या? हाँ, देखिए लीगल स्टडीज जो है आपकी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए आपने जो काम करने होते हैं, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन करनी है केस की, तो उस केस के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी लीगल स्टडीज कहलाएंगी। मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, उसको आपने बनाना किस तरह से है, केस प्रॉपर्टी क्या है, क्राइम सीन क्या है, इन सारी चीज़ों को फिर आपने कोर्ट्स में पेश करना होता है। तो आईओ के तौर पे एविडेंस कलेक्ट करनी होती है आपने। उन सारी की सारी एविडेंस को जो एक्यूज के खिलाफ होती है वो सारी की सारी आपने कंपाइल करके एक फाइल की सूरत में, पुलिस मिसल उसको कहते हैं, उसमें आपने कोर्ट के बिफोर पेश करनी होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में, कि ये एक्यूज है और इसके अगेंस्ट ये चीज़ें एविडेंस मैंने कलेक्ट की है। तो उस बेस पे फिर उसको सजा मिलती है। ये सारी की सारी लीगल स्टडीज होती हैं और इसी के मुताबिक फिर हमने चीज़ें जो है वो नोट्सों में भी मैनेज की हुई है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि लीगल स्टडीज है क्या। तो ये है जी बेसिकली लीगल स्टडीज, कि आपने डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए क्रिमिनल्स के खिलाफ जितनी चीजें एविडेंस कलेक्ट करनी होती हैं उनको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना होता है, वो सारी की सारी चीजें आपकी लीगल स्टडीज कहलाती हैं। तो इसके अंदर हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि लीगल स्टडीज सिर्फ वही होगा जो आपके डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, उससे बाहर के टॉपिक्स इसके अंदर नहीं आएंगे, करेक्ट? देखिए इसमें दो चीजें हैं। आप लोगों का डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए भी कुछ सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको लॉ के जो कोर्ट का प्रोसीजर है, जो एथिक्स है कोर्ट्स के, वो भी सारे के सारे आने चाहिए। यानी डिपार्टमेंट के अलावा आपको कोर्ट के मुतल्लिक जो है, जहां से एक्यूज को सजा मिलती है, या जुडिशियल लॉकअप सिस्टम है, जैसे कि एक्यूज को हम जुडिशियल लॉकअप में बंद करवाते हैं, तो जुडिशियल लॉकअप सिस्टम जो है और लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट की, वो सारी की सारी भी आपको आनी चाहिए। और ये बेसिकली आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो यही सारी चीजें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल कि यहाँ पर हमें कोर्ट्स के मुतालिक भी बताना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट्स की बात करें तो इसी का एक सब टॉपिक जुडिशरी के ऊपर भी है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। तो आई थिंक वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है कि जब पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम का पूछा जा रहा है तो वही मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है, करेक्ट? देखिए जो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है,
उसके मुताबिक अगर आप ये चीजें देखें तो उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये नहीं पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना जरूरी नहीं है कि जी लॉ के अंदर रहते हुए, पुलिस के अंदर रहते हुए हमें लॉ की काफी सारी चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि कोर्ट एथिक्स है, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जैसे कि सिविल जस्टिस सिस्टम है हमारा। इन चीजों का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमें ज्यादातर रहना होता है पुलिस के अंदर, बिकॉज हम पुलिस की चीजें देख रहे हैं तो ये टॉपिक बड़ा वसी हो जाता है। उसमें लॉयर्स अलग से आते हैं, जजेस अलग से आते हैं, मजिस्ट्रेट्स अलग से आते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, उनके सब पास जुडिशरी की पार्ट्स होती है। ये सारी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एज अ पुलिस अफसर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आपका जो लोअर कोर्ट्स है, जैसे मैजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और सिविल जजेस और सीनियर सिविल जजेस, इनके कोर्ट्स में कौन कौन से आपके केस जाने हैं, और उसके बाद फिर आपका जो सेशन कोर्ट्स है और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, उनमें कौन कौन से केस जाने हैं, और कोर्ट में आपने क्या क्या चीजें प्रेजेंट करनी, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए एज ए पुलिस ऑफिसर। उसके बाद अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की, या लीगल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, जज के तौर पे काम कर रहे हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा कोर्स का पता होना चाहिए, चीजों का पता होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर एक और बहुत हिस्सा, बड़ा हिस्सा बनाया गया है ह्यूमन राइट्स को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या ताल्लुक है हमारे इसके साथ, वैकेंसी के साथ? देखिए ह्यूमन राइट्स जो है बेसिकली इनका बहुत पुलिस के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली आपको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स 190 से लेकर 200 तक, 199 तक, और उसके बाद फिर आपका शुरू में जो प्रियम्बल होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 27 बल्कि 2030 तक ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करना एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो पुलिस को ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि वो लोगों के जान, माल और इज्जत का तहफ्फुज करे। 3 चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है जी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पर्सन्स, और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स और क्राइम अगेंस्ट, जो तीनों चीजें हैं जिनकी बेसिकली पुलिस की लाइबिलिटी है, पुलिस की ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है पुलिस के, आपकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करेगी पुलिस। तो उस सब में ये सारी चीजें आ जाती हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। जैसे कि यूएनओ का भी चार्टर्ड है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के मतलब बड़ा ब्रीफली आगाह किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे अगर आप बात करें तो वहां पे भी आपको जाहिर है अगले के राइट्स का पता होना चाहिए। तो एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि पुलिस है, रेंजर्स है, मिलिट्री है, जैसे हमारी दीगर एजेंसीज है, आईबी है, FIA है, ये सारे के सारे लोग, स्पेशल ब्रांच है, ये सारे के सारे लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स से वेल अवेयर होते हैं, और उनको इसीलिए एज अ सब्जेक्ट ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। ह्यूमन राइट्स का एक पूरे का पूरा पोर्शन रखा गया है कि आप उसमें चीजों को जानते हो, देखते हो, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आप ये काम करें। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स बड़े जरूरी हैं। स्पेशली ऑफिसर रैंक के ऊपर आपके लिए जरूरी है आपको इन चीज़ों का पता है इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे पुलिस के सॉफ्टवेयर का। ये वाला जो है इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजिकली जदीद टॉपिक ऐड किया गया लॉ एंड पुलिसिंग के अंदर। पहले तो आईटी का भी अलग से टॉपिक होता था और अभी भी है। कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने इन 2 चीजों को। आईटी का टॉपिक जीके का भी अंदर भी आपको दिया गया 30% के अंदर, और अगला जो 70% है उसके अंदर पुलिस के स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया गया। तो सर ये पुलिस के सॉफ्टवेयर का क्या है और ये हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ले सकते हैं? देखिए पुलिस के जो सॉफ्टवेयर हैं जिसके मुताबिक अभी आजकल हमारे पुलिस में चल रही है चीजें, उसमें यह है कि आपकी कुछ एप्स हैं, आपके कुछ तरीकेकार हैं, अलग से डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। मसलन आपको हेल्प चाहिए, आपका एक नंबर दिया गया पुलिस में 8600 किस तरह, इस तरह की कुछ चीजें हैं। वहां पे आप बराह रास्त ये चीजें देख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सहूलत मरकज है, पुलिस ने बना दिया, उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड से अपना, उसमें आपका ट्रैफिक लाइसेंस से लेकर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपने बाहर जाना हो, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस बने, आपका नेशनल लाइसेंस बने, करेक्टर सर्टिफिकेट बने, ये सारी चीजें पुलिस ने मुख्तलिफ एप्स बना दी हैं और मुख्तलिफ आपके ऑफिस बना दिए हैं। वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपके ई सेंटर्स हैं, ई चालान है, उसके बाद फिर आपका PPIC है, ठीक है जी, PPIC 3 है, पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके चले हुए हैं। उसके बाद फिर आपके CCTV कैमराज हैं, आपकी गाड़ियों के ऊपर कैमराज हैं। ये सारी की सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। तो पुलिस में जितनी चीजें IT के मुतल्लिक चल रही हैं और उनकी जितनी एप्स चल रही हैं, उनके नाम, उनकी एब्रीविएशंस, ये सारे का सारा आपका है पुलिस का। फिर पुलिस के मुतल्लिक जितनी चीजें हैं, यानी पुलिस जितने सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो स्टूडेंट्स को वो सारी की सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर की
उनकी एप्स के नाम, उनकी एब्रिविएशन, ये सारी की सारी चीजें भी आनी चाहिए। यही चीजें हमने अपने नोट्सों में डिफाइन की हुई है। एग्जैक्टली सर। और इसी के अंदर ही एक टॉपिक और भी छोटा सा आपसे सवाल कि सर ये सारे पेपर हमारे जो होंगे एमसीक्यू भी बेस्ड होंगे सर? एग्जैक्टली ये सारे के सारे पेपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और अगर फर्ज किया आपके 2 पेपर हो जाते हैं, ठीक है जी, लीगल स्टडीज के ऊपर आपका एक अलग से पेपर हो जाता है मिसाल के तौर पर, तो उसमें भी आपके छोटे छोटे पोर्शंस बने होंगे 2-2 नंबर के या 5-5 नंबर के। उसमें आपने 5-7 या 10 लाइनों तक उसको इलेबोरेट करना होगा टॉपिक को। अदरवाइज ज्यादा आपका पोर्शन जो है वो सारे का सारा एमसीक्यूज टाइप ही होगा। और इसमें मैं एक चीज आपको और डिफाइन कर दूं, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना जब आप पेपर देने जाओगे। तो उसमें आप लोगों ने देख लेना, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें आप लोगों ने हरगिज वो क्वेश्चन नहीं करने जो आपको बिल्कुल नहीं आते। मिसाल के तौर पर जी एक क्वेश्चन है कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? बड़ा मशहूर सवाल है वैसे तो। अगर आपको नहीं आता उनका नाम, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन को टच नहीं करना। बिकॉज आप लोगों ने अगर 100 में से 90 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर लिए, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है, तो उन 90 क्वेश्चंस में से अगर 0.25 के हिसाब से नंबर कटेंगे एक क्वेश्चन के, तो आपके नंबर जो है वो 90 की बजाय 89.75% हो जाएंगे। 0.25 आपके नंबर कट जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत जवाब दे दिए, तो वो जो आप सही नंबर ले चुके हो 90, उसमें से फिर 89 आपके मार्क्स हो जाएंगे। अगर 25 के सी से उन्होंने रखा कटिंग मार्क्स, अगर 0.50 रखा यानी आधा नंबर एक गलत क्वेश्चन का, तो फिर तो आपको लिए बिल्कुल भी आपका जो मेरिट है वो डाउन आ सकता है। बिकॉज आप लोगों ने अगर 5, 7, 10 सवालों के जवाब गलत दे दिए, तो आपके 5 नंबर काट जाएंगे 0.25 के हिसाब से। अगर ऐसा हुआ तो लिहाजा कैंडिडेट्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पेपर शुरू करने से पहले, वो आप लोगों ने जरूर पढ़ लेनी है। उसके ऊपर फोकस करना है कि इसमें ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, फटाफट पेपर पकड़ के तो आप लोगों ने शुरू नहीं हो जाना कि इसको उनको पढ़ लेना है इंस्ट्रक्शंस को। 1 मिनट लगेगा आपका, मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगेंगे, तो उनको पढ़ लेना है कि वो क्या कह रहा है। उसके मुताबिक आपने पेपर सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स आपके पेपर का ही ये हिस्सा होता है कि आपको पेपर के इंस्ट्रक्शंस का पता हो, तो इंस्ट्रक्शंस को आपने जरूर पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी का एक स्टेट मार्क रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। तो नोट्स से तैयारी करें, और नोट्स के अलावा जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं तैयारी मजबूत करें, और इंशाल्लाह आगे आपकी कामयाबी अल्लाह ताला आपका मुकद्दर बनाएंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, इसका इन्वेस्टिगेशन के मतलब टॉपिक को इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नजर डाली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिकली कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कवर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके मतलब आपसे सवाल आ सकते हैं? अच्छा देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी उसमें मेन जो चीजें होती हैं, आपने कोई भी एक क्राइम हुआ है, क्राइम सीन के ऊपर आप पहुंचते हो, तो क्राइम सीन पे जाके सबसे पहले टू प्रोटेक्ट क्राइम सीन को आपने महफूज करना है, ताकि वहां पे जितनी एविडेंसेस है, ठीक है जी, मटेरियल एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, वो सारी की सारी एविडेंस जाया ना हो जाए। क्राइम सीन को आपने प्रिजर्व करना है, उसको महफूज बनाना है, उसको उसके बाद कलेक्ट करना है एविडेंसेस को। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमारी अलग से विंग्स बने होते हैं, जैसे पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी, उसके बाद हमारा फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, उसके बाद हमारा मुख्तलिफ और टीमें होती हैं जो आके क्राइम सीन को प्रिजर्व करती हैं। ठीक है जी, तो उसमें आप लोगों ने क्राइम सीन पे एविडेंस कलेक्ट करनी होती है। ये सारी की सारी चीजें आपने कलेक्ट करके उनके डॉक्यूमेंटेड करना होता है। उन डॉक्यूमेंट्स को, उस फाइल को आपने बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश करना होता है अगेंस्ट एक्यूज। तो वो सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कहलाता है। उन एविडेंस के मुताबिक फिर एक्यूज को सजा मिलती है। तो ये सारे के सारे जो सेक्शन ऑफ लॉ है उनके मुताबिक आप काम कर रहे होते हो। उनमें 154 से लेकर यानी एफआईआर अंदराज होने तक, 154 सीआरपीसी एफआईआर का जो अंदराज होता है, वहां से लेकर आप लोगों की ये चलती है आगे 166 तक कि कितनी कितनी आपने कलेक्शन करनी है एविडेंसेस। तो ये सारे के सारे सेक्शन ऑफ लॉ सीआरपीसी के मैं बता रहा हूँ, ये याद कर लें। उसके बाद पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें पुलिस के मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्राइम की तफ्तीश है, उसमें आपके पुलिस रूल्स के जो बाब है, चैप्टर है, उसमें आपका चैप्टर 23 है, चैप्टर 22 है, चैप्टर 24 है, 21 है, उसके बाद चैप्टर 18 है। ये सारे के सारे चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो आपने पुलिस रूल में देख रहे हैं। पुलिस रूल के जो बाब और चैप्टर फिक्रे आपको दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर के तौर पे, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिफाइन है। सीन पे जाके आप क्या करोगे, क्राइम सीन पे आपके जाके कलेक्शंस ऑफ एविडेंस कैसे करोगे, उनको उनकी जो है रिकवरी मीमोज कैसे बनाओगे, जिसको आप फरदाद कहते हो, ठीक है जी, पुलिस की लैंग्वेज में। तो रिकवरी मीमोज बनाना, साइट प्लान बनाना, नक्शा बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पुलिस रूल में भी और सीआरपीसी में भी आप देख लें, उनको ऑब्जर्व कर लें, और यही चीज़ें हमने अपने नोट्स में भी बताई हुई है। अनपैरेलल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी।
इतनी डिटेल में बताना कि आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे करना है, फिर उसको कोर्ट में प्रेजेंट कैसे करना है, उसी के साथ हवाले भी देना, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ आगे चलते हैं, अगला हम डिस्कस करेंगे पुलिस प्रैक्टिकल वर्क को। पुलिस प्रैक्टिकल वर्क को भी इसके अंदर एक स्पेसिफिक हिस्सा बनाएगा। तो पुलिस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर पुलिस प्रैक्टिकल वर्क एक बहुत डिटेल्ड हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है पुलिस के पूरे प्रैक्टिकल वर्क की, उसके नाम के अंदर ही। तो कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है और एएसआई और एसआई से मुतल्लिक, तो ये जरा इसके ऊपर जरा रोशनी डाल। अच्छा देखिए, आप लोगों को पुलिस प्रैक्टिकल वर्क जो है उसमें उन चीजों पे आपने फोकस करना है कि जैसे कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन चुके हो हेड कांस्टेबल से या कांस्टेबल से, ठीक है जी। सब इंस्पेक्टर आप बन चुके हो एएसआई से सब इंस्पेक्टर, या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन चुके हो, आपको रैंक मिल चुका है। तो एज अ सब इंस्पेक्टर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आईओ, आप जब मौके वारदात पे जाते हो किसी भी जगह पे, तो वहां पे आपने जाके जितनी चीजें प्रैक्टिकली करनी है वो सारी का सारा पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है। मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले वहां पे जाके मौके के ऊपर फिंगरप्रिंट्स उठाने हैं, तो फिंगरप्रिंट्स को उठाना जो है प्रैक्टिकल वर्क है। आपने वहां पे जाके मोल्ड उठाना है, पाँव का निशान है, हाथ का निशान है, उसकी मोल्डिंग हम करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, वो सारी चीजें आपने उठानी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने फोटोग्राफी करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। फोटोग्राफी राउट क्लॉक करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, कैसे, वो सारे के सारे मेथड हमने बनाए हुए हैं। ग्रिड सिस्टम है, उसके बाद वन लाइन सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जितनी चीजें आप वहां से मौके से कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि कुछ वाल होते हैं, डीएनए करवाना होता है, सिमन्स होते हैं, ठीक है जी। ब्लड हम कलेक्ट करते हैं सेरोलॉजिस्ट के लिए, ह्यूमन ब्लड है या किसी दीगर जानदार का ब्लड है, वो सारी की सारी चीजें हमने देखनी होती है, ये सारी चीजें कोर्ट में पेश होती है। उसके बाद फिर आपने वहां से बॉडी को रिमूव कैसे करना है, बॉडी को उठाने को, डेड बॉडी है उसको उठा के फिर आपने उसकी पोस्टमार्टम कैसे करवाना है, फिर उसके बाद फिर आपने अगर उसमें से कोई नाखून लेने हैं, कोई चीज लेनी है, वो कैसे कलेक्ट करनी है, डॉक्टर को कैसे, फिर उन सारी चीजों को आपने डॉक्यूमेंटेड करना है, उनकी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, रिकवरी मीमोस, वो सारी की सारी चीजें जो है मौका वारदात से उठा के कलेक्ट करके उनको डॉक्यूमेंटेड करके उनको बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश करना, ये सारी की सारी चीजें पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, और इनके जो रूल्स है पुलिस प्रैक्टिकल वर्क के जो रूल्स है, जो बाब फिक्रा है, यानी आपका चैप्टर और आपका रूल नंबर इतना इतना, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। सिंपल, आपका आसानी के साथ पुलिस प्रैक्टिकल वर्क क्लियर हो जाता है। ठीक है, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। और इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, यानी कि आप मौका वारदात से लेकर उसको डॉक्यूमेंटेशन तक, उसको पेपर तक लाना, फिर उस पेपर को कोर्ट में प्रेजेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ डिस्कस की, वेरी यही सारी की सारी चीजें जो है मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी, किसी जगह पे नहीं मिलेंगी, ये सारी की सारी चीजें। इसलिए अगर आप आते हो चैनल पे तो ये सारी की सारी पॉडकास्ट आपने देखनी है, एक एक जुमले में आपके लिए सबक और चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को जो हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हमने आपके जो सेक्शन ऑफ लॉज है उसके मुताबिक आपका सिलेबस भी बना दिया हुआ है। तो वो सिलेबस, वो प्रैक्टिकल, वो चीजें लेके आप वो सारी की सारी चीजें याद कर सकते हो, और उसी के मुताबिक आपका पेपर होगा, और इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स आप ले जाओगे। इट वोंट बी डिफिकल्ट एट ऑल अगर आप हमसे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एग्जैक्टली, सो वेरी इजी। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ अब हम आगे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिकली अब कुछ और सवाल करेंगे लॉस से मुताल्लिक। तो सीआरपीसी से मुताल्लिक मैं आप सवाल करना चाहूँगा सर। सीआरपीसी के मुताल्लिक जो सवाल आएंगे, पीपीसी और पर्सनल पिनल कोड जो होता है, तो ये कानून शहादत, तो ये सारे हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो बहुत वसी डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसी के साथ कानून शहादत पर भी थोड़ी नजर डालिएगा कि ये बेसिकली हमने इसमें से तैयारी कैसे करनी है। अच्छा देखिए अब्दुल्ला, आपके ये 3 सवाल हो गए, 3 क्वेश्चन, ये तीनों अलग अलग पोर्शन है और तीनों के क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले मैं पीपीसी को डिफाइन करता हूँ, पाकिस्तान पिनल कोड। पीपीसी जो है, देखिए आप लोगों ने फोकस ये रखना है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो बहुत वसी है, बहुत से सेक्शन ऑफ लॉज है, ठीक है जी। ऐसा जरूरी है आपको सारे याद हो, और जरूरी नहीं है वो सारे आए भी। तो आपने 3 चीजों पे फोकस रखना है जी। पुलिस का क्या काम है बेसिकली एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? पुलिस आपका बेसिक काम क्या है? लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना, ठीक हो क्या जी? तो आप इन तीनों के ऊपर फोकस करोगे कि अगर किसी की जान, यानी किसी इंसान के खिलाफ, किसी ह्यूमन बॉडी के खिलाफ कोई जुर्म होता है, तो उसके अगेंस्ट आपने जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे सेक्शन ऑफ लॉ याद कर लेने हैं, ठीक है जी। ये शुरू हो जाते हैं सेक्शन आपके 90 से लेकर 120 तक चले जाते हैं पीपीसी में। तो सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट क्राइम ह्यूमन बॉडी, उसके बाद अगेंस्ट क्राइम प्रॉपर्टी, ह्यूमन प्रॉपर्टी, यानी 379 से लेकर ये चले जाते हैं ऑलमोस्ट 411 तक, ये सेक्शन ऑफ लॉ, ये सारे के सारे करते हैं। उसके बाद फिर आपकी जान, माल और इज्जत की, इसमें जितने सेक्शन ऑफ लॉ आ जाते हैं, 3 चीजों पे आप फोकस कीजिएगा, जान, माल और इज्जत। इन तीनों में जितने पीपीसी के सेक्शन हो जाते हैं वो सारे के सारे सेक्शन ऑफ लॉज आपको आने चाहिए, उनके ऊपर आपने फोकस करना, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर को। अब यही सारी चीजें, जो क्राइम कोई हो जाता है, जुर्म हो जाता है, तो उसको आपने प्रैक्टिकली किस तरह से जाके करना है, ये आपको प्रोसीजर बताता है, ज़ाब्ता बताता है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे कि वर्ड से जाहिर है, यानी जब कोई क्राइम होगा तो उसमें हम प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ लॉ सेक्शन। तो सीआरपीसी में जितने सेक्शंस हैं आपके मौके के ऊपर जाके चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, उन सारों के ऊपर आप काम कर लो। ठीक है जी। वैसे तो सीआरपीसी में सेक्शन ऑफ लॉ 600 तक जाते हैं, आपको पर्टिकुलरली वही आने चाहिए जो प्रॉपर्टी, अगेंस्ट पर्संस और अगेंस्ट ऑनर, इज्जत, डिग्निटी, ये सारी चीजें जितनी आती हैं उनके अगेंस्ट जितने सेक्शन ऑफ लॉ है सीआरपीसी के, वो आप याद कर लें। यही आपका सिलेबस है और सिलेबस के मुताबिक ये चीजें आपको बता दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं जी एविडेंस एक्ट, यानी कानून शहादत। कानून शहादत या एविडेंस एक्ट थोड़े से इसके सेक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है जी। टोटल भी पीपीसी और सीआरपीसी से बहुत कम है, थोड़े से सेक्शन ऑफ लॉ है, लेकिन जितनी आप कलेक्ट करते हो चीजें और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करते हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर 8 है आर्टिकल, सेक्शन 8 है, उसके मुताबिक ये है कि जी आप जो है वो अपने सोर्स का नाम नहीं बताएंगे जो कोर्ट में आपको चीजें प्रेजेंट करेंगे, तो ये आपको किस सोर्स से बताएंगे, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसी तरह से आप चीजें कलेक्ट करते हो, किसी चीज का फिंगरप्रिंट उठाते हो, मोल्ड उठाते हो, उसको सेक्शन 18 है, 16 है, 17 है, 20 है, उसमें उठा के आप किस तरह से पेश कर देते हो कोर्ट में, यानी एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना, ये है आपका एविडेंस एक्ट या कानून शहादत। फिर उस शहादत को आपने देना किस तरह, शहादत बयान किस तरह से करनी है, उसमें आपके पास एविडेंस, आपके गवाह कितने होने चाहिए, उसमें गवाह जो है वो पुलिस रिकवरी मेमोज में भी आप रखोगे, ठीक है जी। फर्दार जिसको कहते हैं, फर्द कि ये पिस्टल मैंने बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लिया, तो उस फर्द के ऊपर भी 2 गवाहों के दस्तखत होंगे, साइन होंगे, वो गवाह भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होंगे, वो भी अपनी शहादत देंगे कि हम लोगों ने, हमारे सामने ये सारा काम हुआ था, हमने देखा था कि आईओ साहब ने, एएसआई साहब ने या सब इंस्पेक्टर साहब ने हमारे सामने ये मुलजम की मौजूदगी पर, मुलजम के इंकशाफ के ऊपर पॉइंट आउट किया था मुलजम ने, तब उन्होंने ये रिकवर किया था पिस्टल, उसके घर में जाके उसके बॉक्स में से या उसकी अलमारी में से उसको कलेक्ट किया, उसके ऊपर उन्होंने फंद बनाई, फंद के ऊपर हमने दस्तखत करवाए, साइन, ये मेरे सामने हुआ था, वो कोर्ट में जाके बयान देंगे, तो 2 गवाह हो। ये सारी की सारी चीजें जो है एविडेंस एक्ट या कानून शहादत के तहत आती है। तो इसमें भी आपने यही फोकस रखना है कि जी जान माल और इज्जत, तीनों चीजों के ऊपर जितना फोकस हो रहा है, तो उसमें जितनी चीजें कलेक्ट हो रही हैं वो सारे के सारे कानून शहादत के मुताबिक कौन से सेक्शन ऑफ लॉ है, कौन से आर्टिकल्स हैं, उन सब के ऊपर आपने फोकस करना है। आप इंशाल्लाह पेपर बेहतरीन 100% कर जाओगे। थैंक यू सो मच सर। यहाँ तक हमने लॉ एंड पुलिसिंग का जो सेक्शन है उसको 100% हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, और लॉ एंड पुलिसिंग के अंदर इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, स्पेसिफिक चीजें होंगी, और जैसे सर ने बताया है उसी तरह अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं और उसी तैयारी को हमने रेप्लिकेट किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर, तो अगर आप यहाँ से अपने हमारे नोट्स से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत और मुकम्मल हो जाएगी, और वही चीजें तो सर डिस्कस करें वही चीजें आपको मुकम्मल तौर पर एक्सेस आपके पास आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगी। इसी के साथ आगे पीछे तो 30% सेक्शन जीके वगैरह का रहेगा, उसमें आईटी का भी सेक्शन होता है, इंग्लिश का भी होता है, तो ये जो 30% का सेक्शन है इसको भी तो हमने सॉल्व करना है मेरिट में आने के लिए, इसको भी हमने एक्सेल करना है इसके अंदर भी। तो लॉ एंड पुलिसिंग के बाद अब ये वाला जो सेक्शन है इसकी तैयारी का क्या हिसाब किताब होगा, टॉपिक्स का क्या हिसाब किताब, और आईटी का स्पेसिफिकली जो आईटी का सवाल है वो किस तरह। अच्छा, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला आपको और तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को हम ये पॉडकास्ट जो है ना वो 3, 4, 5 बल्कि रोजाना आपकी ये पॉडकास्ट आती रहे। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, कोशिश करूंगा ये डेली पॉडकास्ट आती रहे, आपने डेली इसको जरूर देखना है, हर जुमले को, यानी पूरी आपने देखनी है, 40 मिनट की या 50 मिनट की या 1 घंटे की है, आपने ये पॉडकास्ट रोजाना देखनी है और बिल्कुल कीन इंटरेस्ट के साथ देखनी है ताकि आपका पेपर बेहतरीन हो जाए। इसके ऊपर हम रोज नशीस्त करेंगे। अब आ जाते हैं आपके जीके के पोर्शन पे, इसको मैं अलग अलग हर रोज डिफाइन करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी चीजें। उसमें यह है जी कि आप लोगों को 3 चीजों का पता होना चाहिए हर सूरत में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अपनी जात और अपने इर्द गिर्द, आपकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द क्या चीजें हैं। उसके बाद आपको आपके मुल्क में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या कौन किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज कौन सी है, ठीक है जी, और सोसाइटी को किस तरह से मूव किया जा रहा है, मुल्क को किस तरह से चलाया जा रहा है, और कौन कौन लोग चला रहे हैं। 2 चीजें। तीसरी, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, किस तरह से इंटरनेशनल तब्दीलियां आ रही हैं, कहीं पे कोई जंग लगी हुई है, कहीं पे कोई नई करारदाद पेश हो रही है, कोई नई रेजोल्यूशन है, यूएनओ क्या काम कर रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, कौन सी पर्सनैलिटीज हैं, कौन किस चीज को फोकस कर रहा है, दुनिया में कोई नई चीजें आ रही हैं, कोई ग्लोबल इश्यूज हैं, कोई इस तरह से आपके साइंटिस्ट को कोई नई चीज मिली है, कोई नोबेल प्राइज है, ठीक है जी, कोई नई करेंसी आई है, कोई नया ब्लॉक बना है दुनिया में, कोई नई चीजें हो रही है, नई इन्वेंशन हुई है, इन सारी चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। यानी कि आपकी अपनी जात और इसकी मैं डिफाइन करूंगा नेक्स्ट जो पॉडकास्ट हमारी आएगी उसमें, क्या आपकी अपनी जात और उसके इर्द गिर्द क्या चीजें शामिल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी वेल अवेयर होने चाहिए आप लोग अपनी जात और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी सोसाइटी और अपने हल्का अहबाब के मुतालिक, वेल अवेयर होने चाहिए अपने मुल्क के मुतालिक, और वेल अवेयर होने चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुताबिक।
तो ये आपका जीके 30% जो है वो क्लियर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और 30% में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पर्टिकुलरली आपको किस किस टॉपिक को तैयार करना होगा, ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक नशिस्त में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। हाँ, 9 हो मैंने आपको दे दी, आपको दे दी, उस आउटलाइन के मुताबिक हम रोजाना आपको चीजें बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने लॉ एंड पुलिसिंग का जो मुकम्मल सेक्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जो एस्पायरेंट्स है आगे हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एएसआई से एसआई बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने आपके लिए यानी कि मुकम्मल तौर पर आपका नया सिलेबस इस टॉपिक को बहुत इजीली आपके लिए इसको समराइज करके और उसकी आउटलाइन आपके सामने ऐसे प्रेजेंट की है कि आप इसी पॉडकास्ट को सुन लेंगे तो आपका 50-60% पेपर तो हाल यहाँ से ही हो गया। आगे आप अपनी तैयारी को और मजबूत भी कर सकते हैं। इसी के साथ सर आपका बहुत शुक्रिया वीडियो बनाने का, हमारे साथ ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने का। आपका नॉलेज हम सब जानते हैं, आपका नॉलेज माशाल्लाह अनपैरेलल्ड है पूरी। अब्दुल्ला, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आप लोगों को यूट्यूब पे इस तरह की चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, बिकॉज हम लोगों ने ये सारे काम खुद से किए हुए हैं। बहुत से डिपार्टमेंट में सब किया हुआ है, डिपार्टमेंट में हम भर्तियां करते रहे, इंडक्शन करते रहे, रिक्रूटमेंट करते रहे, हमें सारी चीजों का पता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको पता है मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो उसके बाद फिर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें पता होता है, हम बता देते हैं। फिर स्टूडेंट्स के पेपर तक मैनेज अरेंज हम करते रहे, तो इसलिए हमें सारी चीजों का पता होता है। दूसरी बात, और अगर मैं कंक्लूड करूं आज की पॉडकास्ट को, उसमें ये है कि आप लोगों ने बेटा फोकस रखना है अपना। 70% आपका लॉ का पोर्शन है, उसमें अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम हर रोज डिफाइन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा किसी एक टॉपिक पे हम रोजाना बहस करें, उस एक टॉपिक को लेके आगे चलें। आपको उसके सेक्शन ऑफ लॉज के मतलब बताऊं, आपको बताऊं कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपकी तैयारी कंपाइन मुकम्मल हो सकती है। तो इस तरह से हम चलेंगे। और आज के प्रोग्राम को अगर हम कंक्लूड करें तो उसमें यह है कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए, जितना भी आपका लॉ है, आपका लॉ का पोर्शन है 70%, उसको भी आपको 3 हिस्सों में फोकस करना है। ठीक है जी, कि जान, माल और इज्जत, इन तीनों के अगेंस्ट जितना जुर्म होता है उसकी सेक्शन ऑफ लॉज आपने करने हैं, चाहे वो पीपीसी है, चाहे वो सीआरपीसी है, चाहे वो लोकल एंड स्पेशल लॉज है। लोकल एंड स्पेशल लॉज तो इसमें है ही नहीं, आपका पोर्शन है। चाहे वो पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, चाहे वो एविडेंस एक्ट है, चाहे वो कोर्ट प्रोसीजिंग्स है, या लीगल एथिक्स है, या लीगल टर्म्स है, जितनी भी चीजें, इन सबको आपको 3 चीजों पे फोकस करके उसके मतलब जितने सेक्शन ऑफ लॉ है वो याद करने हैं। दूसरा, आपका जो 30% का पोर्शन है आपका जीके का, जनरल नॉलेज का, उसमें भी आपने 3 चीजों पे फोकस रखना है। अपनी जात, अपनी सोसाइटी, अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क के मुताबिक, मुल्क में जितनी चीजें चल रही होती है कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पे, ये 3 हिस्से आप डिवाइड कर लें, उन तीनों पे आप काम करें। अब इन तीनों को आगे मजीद इलेबोरेट के दुनिया में क्या क्या चीजें आपने करनी है, पाकिस्तान में क्या क्या चीजें करनी है, पर्सनैलिटी के ऊपर, इसके ऊपर अलग अलग हम डिटेल से लोगों को बताते रहेंगे, बच्चों को, और गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप 3 चीजों में डिवाइड कर लें, आज के प्रोग्राम को समराइज कर लें, तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी और आप ऑफिसर बन जाओगे महकमा पुलिस से इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। किसी के साथ व्यूअर्स, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और उसका नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपके लिए ये वाली गाइडलाइन जब भी हम अपलोड करें तो आप उसको इजीली और उसी टाइम एक्सेस कर सकें, ताकि आपकी तैयारी बाय टाइम मुकम्मल हो जाए। किसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।